बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कोर्ट्स टाइम। आप जानते हैं हम आपके लिए लाते हैं अदालतों में होने वाले मुकदमात की सच्ची कहानियाँ। ये महज कहानियाँ नहीं, ज़िंदगी के वो सबक हैं जो हमें अदालतों में मिलते हैं। हर मुकदमा कुछ सिखाता है, कभी कानून के बारे में तो कभी इंसानी हिम्मत के बारे में। और सबसे अहम बात, ये सबक हम आपको ऐसे अंदाज में बताएंगे जिनसे कानून समझना आपको निहायत ही आसान और दिलचस्प लगेगा। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी एक टोटल लॉस की गाड़ी बेची, लेकिन ख़रीदने वाला उसे चला ना सका और फिर अदालत में 10 लाख रुपए का दावा कर दिया। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का एक सच्चा वाक़या है जो 24 अगस्त 2021 को सामने आया। ये कहानी है यूनिवर्सल इंश्योरेंस कंपनी और हाजी करीम गुल की, जहां एक पुरानी सुजुकी बलिनो गाड़ी ने कानून के खेल को दिलचस्प बना दिया। तो चलें इस कहानी को शुरू से सुनते हैं और देखते हैं कि आखिर में हुआ क्या। एक कार हादसे का शिकार हुई। कार इतनी तरह तबाह हुई कि यूनिवर्सल इंश्योरेंस कंपनी ने इसे टोटल लॉस करार दे दिया। मतलब कंपनी के ख्याल में ये गाड़ी अब बस कबाड़ थी। कंपनी ने गाड़ी के मालिक का क्लेम अदा किया और जो बचा यानी गाड़ी का ढांचा, उसे करीम गुल को 1,30,000 रुपये में बेच दिया। मुआहदा सादा सा था, हम ये गाड़ी करीम गुल को दे रहे हैं, तमाम कागजात जैसे रजिस्ट्रेशन की कापी, ट्रांसफ़र लेटर इसको दे दिए हैं, पैसे मिल गए हैं, अब कंपनी की जिम्मेदारी ख़त्म। लेकिन यहाँ से कहानी उलट हो गई। करीम गुल ने सोचा कि वो इस गाड़ी को ठीक करा कर चलाएगा। उसने 4,70,000 रुपये लगाकर उस गाड़ी की मुरम्मत कराई और उसको चलने के काबिल बनाया। लेकिन जब वो इस गाड़ी को अपने नाम रजिस्टर कराने के लिए गया तो वहाँ से जवाब मिला, ये नंबर तो पहले ही किसी और गाड़ी के पास है और तमाम कागजात जाली हैं। करीम गुल बहुत परेशान हुआ। वो 1,30,000 कंपनी को और तकरीबन 4 लाख 5 लाख के करीब उसको मुरम्मत करा चुका था, लेकिन अब गाड़ी उसके किसी काम की नहीं थी। करीम गुल ने पेशावर की सिविल कोर्ट में कंपनी के खिलाफ 10 लाख रुपए का दावा दायर कर दिया। 4,70,000 मुरम्मत के पैसों के और बाकी जो उसने कंपनी को अदा किए थे। पहले राउंड में ट्रायल कोर्ट ने करीम गुल के हक में फैसला दिया और कहा कंपनी जिम्मेदार है, 10 लाख रुपए अदा किए जाएं। कंपनी ने अपील की और एपलेट कोर्ट ने फैसला पलट दिया, कहा कि खरीदार खुद जिम्मेदार है, कंपनी का कसूर नहीं। करीम गुल हार ना माना और वो पेशावर हाई कोर्ट चला गया। वहाँ 25 मार्च 2019 को फैसला दोबारा करीम गुल के हक में हुआ। कंपनी अब सुप्रीम कोर्ट आती है और कहती है हमने तो कबाड़ बेचा था, इसके बाद जो हुआ वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? चलें सुप्रीम कोर्ट की ज़बान में ये कानून समझते हैं। सवाल ये था कि जो बेचा गया वो गाड़ी थी या महज कबाड़ था। अगर गाड़ी थी तो कंपनी जिम्मेदार थी कि वो इसके इस्तेमाल के काबिल हो। अगर कबाड़ था तो करीम गुल का नुकसान उसकी अपनी किस्मत थी। कानून ये कहता है कि सामान कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सके, वो टूटी फूटी हो या चलती फिरती। लेकिन मुआहदे में लिखा था टोटल लॉस। अब इस टोटल लॉस का क्या मतलब है? कंपनी कहती थी हमने कबाड़ बेचा, जो करीम गुल ने किया वो उसका मसला है। लेकिन करीम गुल का कहना था कि कंपनी ने मुझे गाड़ी बेची थी और मुझे उसके कागजात दिए थे, तो मुझे उसे चलाने का हक भी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुआहदा खोला और लफ्ज़ टोटल लॉस पर गौर किया। अब यहाँ इंश्योरेंस की दुनिया में टोटल लॉस के दो मतलब होते हैं।
एक एक्चुअल टोटल लॉस, यानी चीज़ इतनी तबाह हो कि वो अपनी शक्ल खो दे, जैसे गाड़ी कबाड़ बन जाए। दूसरा, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस, यानी मुरम्मत की लागत उसकी कीमत से ज़्यादा हो, लेकिन वो गाड़ी अब भी गाड़ी ही रहती है। अदालत ने कहा मुआहदा कंपनी ने लिखा और वो इंश्योरेंस के माहिर हैं। एक आम आदमी के लिए टोटल लॉस का मतलब बस इतना है कि गाड़ी बुरी तरह ख़राब हुई है, ना कि वो गाड़ी नहीं रही। फिर एक कानून का असूल लागू किया गया कि अगर मुआहदे में कोई शक हो तो उसे लिखने वाले के खिलाफ समझा जाएगा। मतलब कंपनी खुद इस अबहाम की जिम्मेदार थी, क्योंकि मुआहदा कंपनी ने लिखा था। तो फैसला ये आया कि ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस था, यानी गाड़ी गाड़ी ही थी, चाहे कितनी ही ख़राब क्यों ना हो। और अगर गाड़ी थी तो करीम गुल को उसे चलाने का हक था, जो उससे छीन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कबाड़ नहीं, गाड़ी थी। कंपनी ने जो बेचा वो इस्तेमाल के काबिल होना चाहिए था। तो करीम गुल दावा जीत गया और कंपनी को 10 लाख रुपए अदा करने पड़े।